श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, ये जो आपकी जिंदगी को महत्वपूर्ण बनाने वाले सूत्र हैं, वे सूत्र मैं आपको निरंतर बता रहा हूँ। हमारी आचार संहिता में आचार संहिता वाला जो एक वीडियो है, उस वीडियो की प्लेलिस्ट है जिसमें लगभग 50 वीडियो होने वाले हैं या हो चुके हैं, 50 से ऊपर निकल जाएंगे। वे सारे वीडियो ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, परंतु उनके अंत में जो ये 114 सूत्र आपको बताए जा रहे हैं, वो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएंगे। आपको इन वीडियो को पूरे अवश्य सुन लेना चाहिए। अब हम इस आचार संहिता वाला अंतिम वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। एक भजन भी है इसके बाद में, अगर आपकी तरफ से उसकी इच्छा होगी तो वो भजन भी आपके लिए मैं कोशिश करूँगा कि प्रस्तुत करूँ। चूँकि मेरा गला गाने लायक नहीं है, इसलिए मैं उस भजन को प्रस्तुत करने के चक्कर में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो द्वितीय भाव है, उस द्वितीय भाव का जो अधिपति सूर्य हैं, उस पर शनि की दृष्टि है और द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि है। इसलिए मेरी आवाज़ मधुर हो ही नहीं सकती है, फटी हुई आवाज़ ही रहेगी। मधुर आवाज़ होने के लिए द्वितीयेश और बुध का बलि होना आवश्यक है, और मेरे वो कोई बलि नहीं है, इसलिए मेरी मधुर आवाज़ नहीं हो सकती है। और नहीं हो सकती है तो मैं गा नहीं सकता हूँ मधुर। मैं गाऊंगा भी तो आप कहेंगे कैसा बोल रहा है आदमी जो फटी हुई आवाज़ में। तो अपन उसको कोशिश करेंगे कि गाएंगे नहीं और ऐसा प्रस्तुत कर देंगे, या उसको रहने देंगे। या कभी हम बच्ची को अगर वो भजन समझ में आता है तो बच्ची के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, हमारा सबसे पहला सूत्र आता है 91वां सूत्र कहता है कि अपनी शक्ति को जानकर ही किसी कार्य का आरंभ करना चाहिए। हम 5 किलो उठा सकते हैं और 10 किलो को उठाने लग गए तो वो गलत हैं। ये 91वां सूत्र चाणक्य सूत्र में कहा है, स्वशक्ति ज्ञात्वा कार्य मारभेत। 92वां सूत्र कहता है, बुद्धिमान मनुष्य को क्षुद्र व्यक्तियों के सामने गुप्त बातों को प्रकट नहीं करना चाहिए। क्षुद्र और शुद्र दोनों में भेद है। दीन और दीन में जैसा भेद होता है, दीन एक ही बात है। देखिए, दीन जिसको दीवा कहते हैं, और दीन अर्थात गरीब। तो क्षुद्र और शूद्र इसमें बहुत अत्यंत कम भेद हैं। क्षुद्र जो ओछा हो, जिसकी बुद्धि ओछी हो, उसको कहते हैं क्षुद्र व्यक्ति। उनके सामने अपनी गुप्त बातों को प्रकट नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो सभी तरफ फैलाता फिरेगा। 92वां सूत्र चाणक्य सूत्र में कहा है, क्षुद्रे गुह्य प्रकाश न महात्मवा न कुर्यात। 93वां सूत्र कहता है, राजा देवता और गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा देवता और गुरु के पास अगर आप जा रहे हैं तो खाली हाथ कभी मत जाओ, चाहे कुछ भी लेके जाओ, एक छोटा सा फल ही लेके जाओ, पर गुरु के पास भी खाली हाथ न जाए। 93वां सूत्र चाणक्य सूत्र में कहा गया है, रिक्त तो न राजा नाम अभिगच्छेत गुरुम च देवम च। 94वां सूत्र कहता है, अपनी वृद्धि और विनाश जीभ के अधीन है। जीभ ही विष तथा अमृत की खान है। प्रिय वाणी बोलने वाले का कोई शत्रु नहीं होता। देवता भी स्तुति करने से प्रसन्न हो जाते हैं। मीठी वाणी बोलने से पराया भी अपना हो जाता है। इसलिए ये जीव ही विष की खान कहलाती हैं और अमृत की खान भी यही जीवा है।
94वां सूत्र चाणक्य सूत्र में बताया गया है, जिह्वा तो वृद्धि विनाशो विह्या मृतयारा करी जिह्वा प्रियवादिनो न शत्रु स्तुतापि देवता स्तुष्यन्ति। अगला सूत्र 95वां है, अपने स्थान या पद पर स्थित होकर रहने पर ही मनुष्य का आदर होता है। दांत, केश, नख तथा मनुष्य ये चारों अपने स्थान से भ्रष्ट होने पर आदर नहीं पाते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को अपने स्थान का त्याग नहीं करना चाहिए। दांत जहाँ तक मुंह में हैं वहाँ तक उनका सम्मान है कि यार दांत साफ करो। अगर दांत गिर गए तो उनको कोई इकट्ठा करके नहीं रखता है कि यार अरे मेरे बेटे मेरे दांत गिर गए हैं, उनको इकट्ठे करके रखो और उनके पेस्ट कर रोजाना, ऐसा कोई नहीं करता है। और दूसरा ये है कि केश, बाल जहाँ तक सिर में हैं वहाँ तक काला किया जाता है, उनको रोज शैम्पू से धोया जाता है, साफ स्वच्छ रखा जाता है और कंघा किया जाता है। परंतु जिस दिन वही बाल कटकर गिर जाते हैं तो वो चाहे कीचड़ में गिरे, गंदगी में गिरे, उसका सम्मान वहीं नष्ट हो जाता है। नाखून भी जहाँ तक लगे हुए हैं वहाँ तक ही वो शोभा पाते हैं। जैसे ही नाखून कटे और गिरे फिर उनका कोई मोल नहीं रहता है। ऐसे ही मनुष्य जहाँ तक मनुष्य बनकर रहता है वहाँ तक उसका मोल है, और वही जब शराबी हो जाता है या नशे में धुत होकर कहीं पड़ा रहता है तो उसका मोल समाप्त हो जाता है। ये 95वां सूत्र गरुड़ पुराण के आचार खंड में कहा गया है, स्थान स्थितानि पूज्यन्ते पूज्यन्ते च पदे स्थिता स्थान भ्रष्टा न पूज्यन्ते केशा दंता नखा नराः। 96वां सूत्र कहता है, बुद्धिमान मनुष्य को उपाय के साथ साथ अपाय कार्य की हानि को भी सोच लेना चाहिए। अगर आप कोई उपाय कर रहे हैं किसी कार्य को साधने के लिए, परंतु उससे जो दुष्परिणाम होने वाले हैं उनके संबंध में भी विचार कर लेना चाहिए। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी जी से क्या कहा था? द्रौपदी जी ने कहा था कि ये मेरे खुले केश हैं, आप इनके लिए युद्ध क्यों नहीं करना चाहते? भगवान कृष्ण ने कहा कि लोगों के प्राणों से ज़्यादा कीमती तुम्हारे केश नहीं हैं। कितने लोग युद्ध में निरर्थक मारे जाएंगे और वो इन केशों के पीछे उनकी बलि नहीं दी जा सकती है। तो देखिए, उपायम चिंतयेत प्राज्ञस्तथा पायम च चिंतयेत। इसलिए कोई कार्य करने वाले हैं तो उसके दुष्परिणाम पर भी जाना चाहिए। सित्याणु मौन काल में देव कार्य के समय, पितृ कार्य के समय तथा हवनादि अग्नि कार्य करते समय देव भाषा संस्कृत का प्रयोग करना चाहिए। सित्याणुवा सूत्र मार्कंडेय स्मृति में कहा गया है, मौन कालेषु नितराम कर्म कालेषु देविके पेत्रिके वा पादुकेषु दिव्यां भाषां वदेदतः। 97 के बाद 98वां सूत्र कहता है, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह बिना पूछे और अन्याय से पूछने पर कोई उत्तर न दे। वह जानता हुआ भी संसार में मूढ़ के समान बर्ताव करे। देखिए, बिना पूछे किसी का उत्तर नहीं देना और छल कपट के द्वारा अगर कोई पूछ रहा है तो उसका भी उत्तर नहीं देना। मूढ़ के सामने ऐसा ही बर्ताव, संसार में मूढ़ के समान बर्ताव करे। अगर आप सब कुछ जानते हैं तो भी मूढ़ के समान बर्ताव करना चाहिए। आजकल मैंने देखा है कि कुछ जो है थोड़ा बहुत वास्तु की पुस्तक पढ़ी और वास्तुशास्त्री बने और जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं तो ऐसे देखते हुए और घबराते हुए प्रवेश करते हैं, जैसे कि उस घर के अंदर भारी अव्यवस्था हो गई है। और जैसे ही आपके ये गलत है, आपके वो गलत है, आपका चढ़ाव गलत है, आपका उतार गलत है, आपका जो है स्टूल रखा गया गलत है, आपका दरवाज़ा गलत खुल रहा है। अरे भाई, आपसे किसने पूछा? आपको बुलाया गया है कि आइए बैठिए चाय पीजिए, तो आप चाय पीने के अलावा और फालतू के नाटक करने क्यों चले गए?
तो बिना पूछे कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, लाओ आपका हाथ बताओ, हाथ देखता हूं। क्यों देख रहे हो भैया? मेरा हाथ नहीं देखना। जिसको हाथ बताना है वो आपके पास प्रेम से आएगा और कहेगा कृपया मेरा हाथ देखिए। फिर देखिए, लाइए आपकी जन्म पत्रिका बताइए। क्यों देख रहे हो भैया? मुझे नहीं दिखाना है। जिसको जन्म पत्रिका दिखाना है, जिसको फलित दिखाना है, वो चलकर आपके पास आएगा और पूछेगा कि मेरी जन्म पत्रिका देखिए, उसका उपाय बताइए, मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके बाद आप बताएंगे तो बहुत ज़्यादा उचित लगेगा, शास्त्र की मर्यादा बनी रहेगी। देखिए, मनुस्मृति पद्म पुराण में कहा गया है, ना पृष्ठ कस्यचित ब्रूयान्न चान्यायेन पृच्छतः जानन्न बिहि मेधावी जड्वल्लोक आचरेत। जो मनुष्य 99वां सूत्र आता है हमारा, जो मनुष्य कसाई के हाथ पड़े हुए पशु को खरीदकर उसके प्राण बचाता है, वह इस लोक में सर्वत्र सुख पाता है और मरने पर स्वर्ग में जाता है। उस पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक वह स्वर्ग में निवास करता है। इसलिए किसी मारने वाले के हाथ में अगर कोई पशु पड़ जाता है तो उसको बचा लेना चाहिए। देखिए, विष्णु धर्मोत्तर में ये बात कही गई है, वदकस्य हस्तगतम पशुम कृत्वा नरोत्तमः नाकलोकमवाप्नोति सुखी सर्वत्र जायते यावन्ति पशु रोमाणि तावद्वर्षाणि मानवः स्वर्गलोकमवाप्नोति यश्च त्राणं करोत्यसो। देखिए, एक व्याख्यान आता है, एक बार एक महात्मा जी भ्रमण करते हुए देखते हैं कि एक कसाई शालिग्राम जी से मांस तोल रहा है। एक किलो तो भी उसी बाट से, 2 किलो तो भी उसी बाट से, 5 किलो तो भी उसी बाट से जो है वो मांस तोल रहा है। और तब महात्मा जी को बड़ा दुख हुआ और दुख होने से वो हाथ जोड़ उसके वहाँ भिक्षा लेने के लिए चले गए। तब कसाई को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज मेरी दुकान पर कोई संत महात्मा ब्राह्मण कभी भिक्षा के लिए नहीं आए, पहली बार ये जो है महात्मा भिक्षा के लिए आए हैं। वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, बोलिए महात्मा जी, आपको क्या चाहिए? तो कि भाई मुझे वचन दे कि मैं जो मांगूंगा तू देगा। उसने कहा, वचन देता हूँ, जो आप मांगोगे दूंगा। तो कि मुझे ये तेरा बाट दे दे। उन्होंने कहा कि देखो भगवान के साथ कैसा दुष्कर्म हो रहा है, मुझे इनको प्राप्त करना चाहिए और इनको शुद्ध करना चाहिए। वाह साहब, वो जो है वो बाट लिया। वैसे तो वो बहुत नाराज हुआ कि अरे मेरे बाट तो यही है, अब मैं काय से तोलूंगा। पर वो बाट जो था तोलने का वो ले जाते हैं और गंगा जी के अंदर बहुत मसल के स्नान कराते हैं। स्नान कराकर अभिषेक करते हैं और उनको पवित्र करते हैं और रात को सोते हैं। तब भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके स्वप्न में आते हैं कि हे दुष्ट, तू मुझे मेरे भक्त के पास से क्यों लेकर आ गया? मैं तो मेरे भक्त के पास बहुत प्रसन्न था। तू सुबह होके ही मुझे मेरे भक्त के पास वापस छोड़ के आ, नहीं तो तुझे अपंग कर दूंगा, तुझे नष्ट कर दूंगा। तो वो जो है महात्मा जी वापस उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि ये तेरा बाट तू वापस ले, मुझे नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि नहीं साहब, मैं नहीं लूँगा। क्यों लूँ? मैंने तो आपको दान में दे दिया, अब दान में दी हुई वस्तु को फिर कैसे लूँगा? उनने कहा, नहीं रे भाई, तू ले ले, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। तो कि नहीं, पहले मुझे इसका रहस्य बताओ, वापस क्यों दे रहे हो? अरे रहस्य से क्या लेना देना, तू तो ले ले। तो कि मैं जहाँ तक रहस्य नहीं बताओगे नहीं लूँगा। तो वो कहते हैं कि देख, ये शालिग्राम शिला है और तू इनसे मांस तोल रहा था, इससे मुझे बड़ा कष्ट हुआ और मैंने सोचा कि मैं इन शालिग्राम जी को ले जाकर पवित्र करूँगा और इनकी अच्छी पूजा करूँगा।
परंतु मध्य रात्रि में भगवान चतुर्भुज रूप में मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि हे दुष्ट, तुम मुझे मेरे भक्त के पास से क्यों उठा लाया, मुझे प्रातः काल ही वापस छोड़ के आ। इसलिए मैं प्रातः काल ही आपके पास वापस आ गया हूँ, इनको ग्रहण करो और मुझे छुट्टी करो। वह साहब, तब वो, उसका नाम था सज्जन कसाई, उसने जो है अपना बाट वापस लिया और उसको तब बोध होता है, ओहो भगवान मेरे ऊपर इतने प्रसन्न हैं और मैं उनसे ऐसा खराब कर्म कर रहा हूँ, मैं अभी से इसको त्यागता हूँ, और सीधे जगदीश भगवान की ओर प्रस्थान कर देते हैं। रास्ते में चलते चलते जहाँ रात होती वहीं सो जाते, उनकी भगवान की बड़े प्रेम से पूजा करते और वापस सूर्योदय होते ही प्रस्थान कर लेते। एक बार क्या होता है कि महात्मा जी ऐसे ही, एक बड़ी बिल्डिंग थी, उसके सामने बैठे हुए हैं। ऊपर से गवाक्ष खिड़की से एक महिला झांकती है और वो कहती है, महात्मा जी ऊपर आओ। महात्मा जी ऊपर जाते हैं, उनको पलंग पर बिठाया जाता है। पलंग पर बिठाने के बाद वो भी आकर पलंग पर बैठ जाती है, और तो महात्मा जी कहते हैं, ओहो माता, आप ये क्या कह रहे हैं, सेठ जी देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो सेठानी ने कहा, आपको सेठ जी की चिंता है? तो कहा, सेठ जी की चिंता तो है ही। देखो, हमारे एक एक शब्द से क्या हो जाता है। शब्द से ही देवता प्रसन्न होते हैं, शब्द से ही देवता नाराज और रुष्ट हो जाते हैं, शब्द से ही युद्ध हो जाता है और शब्द से ही शांति हो जाती है। इसलिए देखिए, उनने कहा, हाँ सेठ जी से डर तो लगता ही। इसकी जगह महात्मा जी ये भी कह सकते थे कि देखो ये गलत है, आपको परपुरुष के साथ पलंग पर नहीं बैठना चाहिए, तो वो शायद घटना होने से बच जाती। पर उनने क्या कहा, सेठ जी से डर तो लगता ही है। तो वो जैसे ही उठी, तलवार निकाली और सेठ जी की गर्दन काट डाली। उनने कहा, ओह माता, आपने ये क्या कर डाला, सेठ जी को मार डाला। तो इतने में वो जोर से चिल्लाई, अरे दौड़ना रे, इस साधु ने मेरे पति को मार डाला। त्रिया चरित्र जाने न कोई, मार कर सती होए। तो वो चिल्लाती है, तत्काल जो है राजा के पास सूचना जाती है। राजा क्रोधित होते हैं सत्यता जानकर, और महात्मा जी ने भी अपनी कहानी सुनाई। पर राजा ने अंत में ये आदेश सुनाया कि इसके हाथ पैर काटकर गांव के बाहर फेंक दो। बस अब उनके हाथ पैर काटकर गांव के बाहर फेंक दिया गया। और जो भी गांव का जाता, मुंह में पानी डाल आता, कोई रोटी डाल आता, वो खाता और पड़ा रहता। एक दिन जब उनकी दशा में परिवर्तन आया, तो हमारे जगन्नाथ जी वहाँ के पुजारी जी के स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि जाओ भाई, उस गांव के बाहर मेरा एक भक्त पड़ा है, उसको उठा के लाओ। वह सब सुबह ही वे पुजारी जी उस नगर के बाहर जाकर ढूंढते हैं, तो वो बिना हाथ पैर वाला मिलता है। म्याने में उसको ज़बरदस्ती के स्नान करा के बिठाया जाता है। वो कहता है, अरे भाइयों, मुझे मत ले चलो, एक जगह में भोजन करने उस बिल्डिंग पर गया था तो मेरे ये हाथ पैर कटे, अब तुम मुझे म्याने में बिठाओगे, पता नहीं क्या होना है। पर ज़बरदस्ती उसके हाथ पैर नहीं थे, वो उठाकर उसको लेते गए, महात्मा जी को लेते गए। अब वो मंदिर में ले जाकर उनको रखा गया। अब पट बंद होने के समय में पुजारी जी ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महात्मन, क्या आप यहीं रहेंगे या आप बाहर चलेंगे? महात्मा जी ने कहा, मुझे यहीं छोड़ दो।
तो इतने बड़े महात्मा जी जिनको भगवान स्वयं बुला रहे हैं, उनके लिए कोई नियम लागू नहीं होता है। उनको कपाट बंद कर अंदर छोड़ दिया गया। मध्य रात्रि में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनने कहा, बोल सजन, क्या चाहता है तू? भगवान, उसने कहा, हे भगवान, मुझे ये दारुण कष्ट क्यों प्राप्त हुआ, ये बताइए। उनने कहा कि देख, मैं तुझे ज्ञान कराऊं या मैं बताऊं? तो भगवान, आप बताएंगे तो मेरे बात कभी जमे नहीं जमे, मुझे ही ज्ञान करा दो। तो उसको ज्ञान कराते हैं, तथास्तु। तो वो पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था और स्नान कर कर आ रहा था। तो एक कसाई जो बाद में सेठ बना, एक गाय दौड़ी हुई आ रही थी, उसके पीछे दौड़ता हुआ आ रहा था। उसने कहा, पंडित जी मेरी गाय को पकड़ना। तो तुमने ये दोनों हाथ फैलाए और पैरों से दौड़कर उस गौ माता को रोका था। उस कसाई ने ले जाकर उस गाय को काट डाला। गाय हुई सेठानी और कसाई हुआ सेठ। वो पूर्व जन्म का बदला बाकी था, इसलिए उस सेठ को वो गौ माता रूपी जो सेठानी थी, उसने उसका सिर काट डाला। और तुम चूंकि गौ माता को काटने के लिए तुम्हारे हाथ और पैर उसका कारण बने थे, इसलिए हाथ पैर कट गए। तब भगवान ने कहा, बोल भगत, अब क्या चाहता है? चूंकि तू ब्राह्मण था पूर्व जन्म में और कर्म तूने कसाई का कर डाला, इसलिए अगला जन्म तेरा कसाई का हुआ। परंतु चूंकि तू पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, तेरे कर्म अच्छे थे और भक्त था, इसलिए तुझे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मेरे सानिध्य की प्राप्ति हुई है। अब बोल, तू क्या चाहता है? तू बोले तुझे हाथ पैर दे दूं, और तू बोले तेरा मोक्ष कर देता हूं। तो उसने कहा कि प्रभु, अब मुझे हाथ पैर लेकर क्या करना है? जब आप स्वयं साक्षात खड़े हैं तो मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। इस प्रकार उस सजन कसाई का मोक्ष हो जाता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, अब हम अगला सूत्र लेते हैं। 100वां, जिन पर झूठा कलंक दोष लगाया जाता है, उनके रोने से जो आंसू निकलते हैं, वे झूठा कलंक लगाने वाले के पुत्रों और पशुओं का विनाश कर डालते हैं। अतः किसी पर भी कभी झूठा कलंक नहीं लगाना चाहिए। आजकल कई बार देखा जाता है कि स्मगलिंग में किसी दूसरा जो बेचारा कभी कोई काम नहीं करता है, उसके नाम देखे गए हैं, जिन पर केस चलने के बाद लगा कि वो तो कभी ऐसे काम, अखबार में पढ़ने से पता चलता है कि उसने ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया, पर जबरदस्ती उसका नाम लेने से वो फंस गया। तो ऐसा झूठा कलंक कभी किसी पर नहीं लगाना चाहिए। 100वां सूत्र कुर्म पुराण में कहा गया है, यानी मिथ्याभिशस्तानाम पतंत्य श्रुणिरोदनात् तानि पुत्रान् पशून् घ्नन्ति तेषां मिथ्याभिशंसीनाम। 101वां सूत्र कहता है, द्विज को सदा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए और शिखा बांध कर रखनी चाहिए। यज्ञोपवीत और शिखा के बिना जो भी यज्ञादि पुण्य कर्म किए जाते हैं, वे सब निष्फल हो जाते हैं। यदि ब्राह्मण के पास यज्ञोपवीत नहीं है और शिखा नहीं है, तो उनके द्वारा किया जाने वाला यज्ञ आदि कार्य निष्फल हो जाता है। ये जो कहा गया है वो कात्यायन स्मृति में कहा गया है। सदोपवीति नाम भाव्यम सदा ही बद्ध शिखे न च विशिखो व्युपवीतश्च यत् करोति न तत्कृतम्। 102वां सूत्र है, यदि कोई मनुष्य प्रमादवश शिखा कटवा ले तो वह कुशा की शिखा बनाकर दाहिने कान पर तब तक रखे जब तक बांधने योग्य शिखा न बढ़ जाए। आपके यदि शिखा कभी गलती से कट जाए तो कान के ऊपर एक कुशा की शिखा बनाकर रखना चाहिए जब तक कि आपकी शिखा गठान देने के लायक ना हो जाए। ये सूत्र काठ
काठक ग्रह्य सूत्र में कहा गया है, अत चेत ब्रह्मादान्य शिखम वपनम स्यात् तत्र कोशिम शिखाम ब्रह्म ग्रंथि समन्विताम दक्षिण कर्णोपरि आशिखा बंधादवतिष्ठेत। 103वां सूत्र कहता है कि यदि वृद्धावस्था में बाल झड़ जाने के कारण शिखा न रहे तो यथासंभव चारों ओर बचे हुए बालों से शिखा बनाकर नित्य कर्म करता रहे। यदि बाल बिल्कुल न हो तो कुशा आदि की शिखा रखकर नित्य कर्म करे, पर शिखा शून्य कभी न रहे। 103वां सूत्र आंगिरस स्मृति में कहा है, सप्तत्यूर्ध्वं तु चेतस्याः पूर्वतः पृष्ठतोऽपि वा पार्श्वतः परितो वापि समोद्भूतेश्च रोमभिः शिखाकार्या प्रयत्नेन चेन्नेवोपपद्यते तत्साने सर्वशून्ये तु परितो वापि किं पुनः ब्राह्मण्यसूचना एवं तानि लोमानि धार्येत अन्यथा न भवेदेव तथा तस्मात् समाचरेत। 104वां सूत्र कहता है, 80 वर्ष का बूढ़ा, 16 वर्ष से कम अवस्था का बालक, स्त्री और रोगी, ये सभी आधे प्रायश्चित के योग्य होते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 11 वर्ष से कम अवस्था के बालक के किए हुए पाप का प्रायश्चित उसके गुरु अथवा सुहृद माता पिता भाई आदि करे। ये 104वां सूत्र विष्णु स्मृति में कहा है, आशीतेर्यस्य वर्षाणि बालो वाप्यून षोडश प्रायश्चित्तार्धमर्हन्ति स्त्रियो रोगिण एव च। 105वां सूत्र है, मनुष्य पाप कर्म करने के बाद यदि उसके लिए संताप पश्चाताप करता है तो वह उस पाप से छूट जाता है और फिर कभी मैं ऐसा पाप नहीं करूँगा ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेता है तो वह पवित्र हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति पाप करता है और उसके बाद उसको लगता है कि मैंने गलत किया है और बाद में ये प्रतिज्ञा कर ले कि भविष्य में मैं इस प्रकार का कोई भी पाप नहीं करूँगा, तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। मनुस्मृति में कहा है, कृत्वा पापमि संतप्य तस्मात् पापात् प्रमुच्यते नैवं कुर्यां पुनरीति निवृत्य पूयते तु सः। देखिए 106वां सूत्र आता है, इंद्रधनुष, सूर्यमंडल का घेरा, चंद्रमंडल का घेरा, चिता की आग, स्वर्ण, उल्कापात और उत्पात, ये वस्तुएं दूसरे को नहीं दिखानी चाहिए। ये 106वां सूत्र कुर्म पुराण में कहा गया है, न सूर्य परिवेशम वा नेन्द्र चापम शवाग्निकम परस्मे कथयेद विद्वान शशिनम वा कदाचन। 107वां सूत्र है, दोनों संध्या, जप, भोजन, दंत धावन, पितृ कार्य, देव कार्य, मलमूत्र का त्याग, गुरु के समीप दान तथा यज्ञ, इन अवसरों पर जो मौन रहता है वह स्वर्ग में जाता है। 107वां सूत्र देवी भागवत में कहा गया है, संध्योरुभयोर्जाप्ये भोजने दन्तधावने पितृकार्ये च देवे तथा पुत्र मूत्रपुरुषयोः उत्सारे मिथुने वापि तथा वे गुरु सन्निधो यागे दाने ब्रह्मयज्ञे द्विजो मौनम समाचरेत। 108वां सूत्र है, मार्ग गमन, मैथुन, मलमूत्र का त्याग, दंत धावन, स्नान, भोजन, जप और होम, इन कार्यों को करते समय मौन धारण करना चाहिए। ये कहा गया है अग्नि पुराण में, प्रचारे में थुने चेव प्रस्त्रावे दंत धावने स्नान भोजन काले च षट्सु मौनम समाचरेत। 109वां सूत्र है, अपना श्रेय चाहने वाले पुरुष को अपने गुरु के, अति कृपण के, ज्येष्ठ संतान के और धर्म पत्नी के नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। 109वां सूत्र है, आत्मनाम गुरो नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस्कामो न ग्रहणीया ज्येष्ठा पत्यकलत्रयोः।
110वां सूत्र है, पूर्व की ओर मुख करके अन्न का भक्षण करे, दक्षिण की ओर मुंह करके मल त्याग करे, उत्तर की ओर मुख करके मूत्र त्याग करे और पश्चिम की ओर मुख करके अपने पैरों को धोवे। 110वां सूत्र आपस स्तंभ धर्म सूत्र में कहा गया है, प्रांगमुखो अन्नानि भुंजितो चरे दक्षिणामुख उदंगमुखो मूत्रम कुर्यात् प्रत्यक पादावने जनमिति। 111वां सूत्र है, जो शरीर के लिए हितकारक एवं नियमित भोजन करने वाला है, सदा एकांत में रहने के स्वभाव वाला है, किसी के पूछने पर कभी कोई हित की उचित बात कह देता है, अर्थात बहुत कम बोलने वाला है, बहुत कम सोने वाला तथा कम घूमने वाला है। इस प्रकार जो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार खान पान विहार आदि का सेवन करने वाला है, वह शीघ्र ही चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य है कि इन उपायों से मन सदा प्रसन्न रहता है। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह से ये लिया गया है। हित परिमित भोजी नित्य में कांत सेवी सक्रोदु चित्त हितोक्ति स्वल्प निद्रा विहार अनुनियमनशीलो यो भजत्युक्त काले स लभत इह शीघ्रम साधु चित्त प्रसादम। 112वां सूत्र है, बुद्धिमान मनुष्य अपने को अजर अमर मानकर विद्या और धन का उपार्जन करे तथा मृत्यु ने मेरे केश पकड़े हुए हैं ऐसा समझकर सदा धर्म का आचरण करे। मनुष्य को अजब अपने आप को सोचना चाहिए कि मेरी बहुत लंबी उम्र है और ऐसा सोचकर विद्या और धन का संग्रह करना चाहिए। परंतु मृत्यु ने मेरे बाल पकड़ रखे हैं, मैं शीघ्र मरने वाला हूँ, ऐसा समझकर सदा धर्म का आचरण करे। अर्थात धन जो इकट्ठा किया जाए वो असत्य मार्ग से इकट्ठा नहीं किया जाए। अगर आप असत्य मार्ग से धन इकट्ठा कर रहे हैं, एक तरफ से लोगों को लूट रहे हैं और दूसरे तरफ अगर आप दान पुण्य कर रहे हैं तो वो आपका दान पुण्य कुछ भी काम नहीं आएगा। इससे तो आप लोगों को लूटना बंद करें और दान पुण्य करना भी बंद कर दें तो भी आप पुण्यात्मा कहलाएंगे। ये सूत्र हितोपदेश और विष्णु धर्मोत्तर में कहा गया है। आहरे ज्ञानमर्थाश्च नरो ह्यमरवत्सदा केशेरीव गृहीतस्तु मृत्युना धर्ममाचरेत। अब हमारा 113वां सूत्र है, दिन भर में वह कार्य कर ले जिससे रात में सुख से रह सके और 8 महीनों में वह कार्य कर ले जिससे वर्षा के 4 महीने सुख से व्यतीत कर सके। पहली अवस्था में वह कार्य करे जिससे वृद्धावस्था में सुखपूर्वक रह सके और जीवन भर वह कार्य करे जिससे मरने के बाद भी सुख से रह सके। 113वां सूत्र महाभारत के उद्योग पर्व में कहा गया है। दिवसेनेव तत्कुर्याद येन रात्रो सुखम वसेत अष्टमासेन तत्कुर्याद येन वर्षा सुखम वसेत पूर्वे वयसी तत्कुर्याद येन वृद्ध सुखम वसेत यावज्जीवेन तत्कुर्याद येन प्रेत्य सुखम वसेत। 114वां सूत्र कहता है कि धर्म का सार सुनो और सुनकर उसे धारण करो। दूसरों के द्वारा किए हुए जिस बर्ताव को अपने नहीं चाहते उसे दूसरों के प्रति मत करो, कारण कि जो बर्ताव अपने लिए अप्रिय हैं वह दूसरों के लिए भी प्रिय नहीं हो सकता। ये बात पद्म पुराण में कही गई है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चेतत् प्राधार्यताम आत्मा प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। विष्णु धर्मोत्तर में कहा है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्य वधार्यताम आत्मनः। महाभारत के शांति पर्व में कहा है, यदन्यैर्विहितम नेच्छेदात्मनः कर्म पुरुष न तत् परेषु कुर्वित जानन्न प्रियमात्मनः।
स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्य हेतुकी। श्रीमद्भागवत में ये कहा गया है, इसका अर्थ है कि नाथ विश्व का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो, सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो, सभी एक दूसरे का हित चिंतन करे, हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो और हम सबकी बुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्री हरि में प्रवेश करे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आज का प्रकरण हमारा यहीं पर संपूर्ण होता है और ये जो निरंतर हमारा धारा प्रवाह चल रहा था वो भी यहीं समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो से हम अगले प्रकरण को लेने का प्रयत्न करेंगे। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।